पंकज यादव केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को ज़रूर दबाएं। अगली वीडियो में मैंने कुछ अभिक्रियाएं आपको बताई थी। अब ये अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया है ना। देखिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक पदार्थ दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक पदार्थ दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एक कोई अभिकारक है, मान लिया ये कोई अभिकारक है, जब क्रिया होगी तो दो भागों में टूट जाएगा, बी और सी, और तीर के दाहिने वाले पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। हमने लिखा है वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन का मतलब टूटना। तो एक कोई पदार्थ है, वो टूटा है तो दो भागों में टूट गया, बी और सी, और बनाया क्या है, उत्पाद। बी और सी उत्पाद बनाया है। अब देखिए, वियोजन अभिक्रियाएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। वियोजन अभिक्रियाएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। देखिए कौन कौन सी। ये पहली अभिक्रिया आगे आपको आगे ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन देखिए, वे अभिक्रियाएं जिनके अभिकारक को ऊष्मा देने पर दो या दो से अधिक भागों में टूटकर उत्पाद बनाते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनके अभिकारक दो या दो से अधिक भागों में टूटकर उत्पाद बनाते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब कोई अभिकारक है, उसको अगर हम ऊष्मा दे देंगे तो वो दो या दो से अधिक भागों में टूट जाएगा। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए जैसे करके उदाहरण, कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट कहो या चूना पत्थर को गर्म करने पर दो भागों में टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। चूना पत्थर का फार्मूला है CaCO3। अब अगर हम इसको ऊष्मा दे देंगे तो ये दो भागों में टूटेगा। किसमें किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड जिसका फार्मूला है CaO तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। देखिए ये Ca लिखा हुआ है, इसमें से A को अगर हम Ca को दे देंगे तो ये हो जाएगा CaO, बाकी बचेगा क्या C, और यहाँ दो O तो ये बचेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो चूना पत्थर को जब हम गर्म करेंगे, ऊष्मा देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। अगली अभिक्रिया देख लीजिए, हेडिंग क्या है, वैद्युत वियोजन। वैद्युत का मतलब विद्युत धारा है ना। वे अभिक्रियाएं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक भागों में टूट जाती हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक भागों में टूट जाती हैं वैद्युत वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वैद्युत वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, जैसे जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन H2 तथा ऑक्सीजन O2 प्राप्त होती है। हमने जल का एक अणु ले लिया, दो अणु ले लिए और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। जल के दो अणु लिए और विद्युत धारा प्रवाहित कर दी तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, ये हो गई 2H2, ये हाइड्रोजन है, ये हो गई 2H2 पूरी बन जाएगी। बाकी यहाँ जैसे दो लिखा है तो इसको H2 को भी दो से गुणा है, O को भी दो से गुणा, तो 2O बचेंगे। तो ये हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु। तो जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होगी। समझ गए। अब अगली हेडिंग है प्रकाशीय वियोजन। क्या है, प्रकाशीय वियोजन। देख लीजिए, प्रकाशीय वियोजन का मतलब जो प्रकाश की उपस्थिति में हो। वे अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित होती हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। प्रकाशीय वियोजन कहलाती हैं, है ना। जैसे प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड हो या सिल्वर ब्रोमाइड हो, अगर सिल्वर क्लोराइड लेंगे तो सिल्वर और क्लोरीन में होगा, अगर सिल्वर ब्रोमाइड लेंगे तो सिल्वर और ब्रोमीन में होगा। तो सिल्वर क्लोराइड का सूत्र है Ag और Cl। इसके दो अणु ले लिए, अब क्रिया करानी है हमने को सूर्य के प्रकाश में। प्रकाशीय वियोजन जब प्रकाश होगा तो टूटेगी, तो सूर्य के प्रकाश में जब क्रिया होगी तो सिल्वर हो बन जाएगा, दो है तो इसको भी दो से गुणा Ag को, दो को Cl से गुणा, तो दो Ag है तो ये बन जाएगा 2Ag सिल्वर बन जाएगा,
और बाकी 2 Cl है तो ये बन जाएगा Cl2 क्लोरीन गैस। क्या बन जाएगा? क्लोरीन गैस बन जाएगी। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। इस अभिक्रिया का प्रयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। अगली हेडिंग देख लीजिए। अगली हेडिंग है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी हमने अगली वीडियो में बताई थी, जो लोग नहीं देखे हैं देख लें। ऊष्माक्षेपी वो अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें ऊष्मा निकलती है, और जिसमें ऊष्मा ग्रहण होती है वो ऊष्माशोषी होती है। देखिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है या ग्रहण, है ना, अभिक्रियाएं ग्रहण करें होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कहने का मतलब कोई अभिक्रिया हो रही, जब उसको ऊष्मा दी जाएगी तो ऊष्मा जब ग्रहण होगी तो वही ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कही जाएंगी। जैसे चूना पत्थर को कैल्शियम ऑक्साइड, चूना पत्थर को अभी हमने रिएक्शन करवाई ऊपर, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना पत्थर का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजन, ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। यह एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। देखिए, क्योंकि चूना पत्थर को तोड़ने के लिए हमको ऊष्मा देनी पड़ेगी, तो इसका मतलब ये अभिक्रिया में ऊष्मा ग्रहण करेगा तभी तो टूटेगा। तो ये हो जाएगा CaCO3। पहले हमने बताया था कि Ca इसमें का एक O से क्रिया करके तो ये बना लेगा CaO। इसको बूझा चूना बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते, बिना बूझा चूना बोलते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। तो ये बन जाएगा CaO। दूसरा क्या बनेगा? C और यहाँ के 2 O, एक तो निकल गया है ना, तो 2 O, तो ये हो जाएगा CO2। क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। तो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और बेल वाले आइकन को ज़रूर दबाएं तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की वीडियो बहुत जल्द ही डालेंगे। धन्यवाद।